संभाग में जिला प्रभारी के आदेश अनुसार आज अजमेर क्लब में युवा कांग्रेस की लोकसभा जिला कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी चुनाव के मद्देनजर रूपरेखा तैयार करते हुए विशेष चर्चा की गई और रोजगार दो न्याय दो अभियान की जानकारी दी गई। अजमेर युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने जानकारी देकर बताया कि लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान यूथ कांग्रेस पूरी तरह एक्शन मोड पर है और बताया कि कल की तारीख में 25 लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की जा चुकी है। वहीं युवाओं के साथ बढ़ती बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर यूथ कांग्रेस ने युवाओं के लिए रोजगार दो न्याय दो के कैंपेन का आगाज कर पोस्टर का विमोचन किया, जिसे लेकर आज ये बैठक आयोजित की गई है। इस आयोजन के तहत सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर विशाल रैलियां और जुलूस निकाले जाएंगे, जिनमें युवाओं के हक की मांग की जाएगी। निश्चित तौर पर ये अभियान अजमेर लोकसभा क्षेत्र के नौजवानों को जागरूक करेगा और ये आने वाला लोकसभा चुनाव रोजगार के मुद्दे पे कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है। मैं अजमेर की तरफ से सम्मानीय हमारे प्रदेश प्रभारी का यहाँ स्वागत अभिनंदन करता हूँ। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से देश जिस दिशा में जा रहा है, इस बार नौजवानों ने ठान लिया है कि हमें रोजगार दो न्याय दो, इस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ा जाए। धर्म की राजनीति कुछ लोग कर रहे हैं, इस कारण से ये देश अलग दिशा में जा रहा है। नौजवान इस बार जागरूक है, रोजगार के मुद्दे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अजमेर लोकसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी बड़े अंतर से जीतने जा रही है। निश्चित तौर पर मैं अजमेर की बात करूं तो यहाँ 8 विधानसभा जिसमें हमारे दूदू भी आता है, यहाँ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बड़े सक्रिय हैं, वो जन जन तक जा रहे हैं और पिछली पूर्ववर्ती जो सरकार है उस सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं को लेकर ये नौजवान जनता के बीच में जाने वाले हैं। मैं कल जयपुर में शहीद स्मारक बैठा था धरने पे। जिस प्रकार ये सरकार, भाजपा सरकार, नौजवानों को रोजगार देने के नाम पे सत्ता पे आई और सत्ता में आते ही आनन फानन में एक आदेश जारी कर दिया और 5000 परिवार जो राजीव गांधी युवा मित्र के नाम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से लगाकर आम जन तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, उनको आनन फानन में बिना उनके आजीविका का कोई देख के, बिना उनके भविष्य के साथ कोई न्याय करके उन्होंने एक फैसला निकाला। मानते हैं उनकी मंशा शुरू से ही उनकी कथनी और करनी में फर्क है, लेकिन सरकार की योजना का नाम आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन उन 5000 परिवारों के साथ जो खिलवाड़ किया है, युवक कांग्रेस के आम कार्यकर्ता, पूरी कांग्रेस पार्टी इस आदेश को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानती है और निश्चित तौर पर इसका जवाब आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी और आम जनता देने वाली है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर राजस्थान यूथ कांग्रेस इस वक्त पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। कल 25 लोकसभा प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें प्रत्येक लोकसभा में प्रभारी नियुक्त हुए हैं। राजस्थान प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष और एमएलए अभिमन्यु पुनिया जी खुद एक लोकसभा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हमारे कई ऐसे राष्ट्रीय सचिव हैं जो राजस्थान से हैं, वो लोग भी एक लोकसभा की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उस रणनीति के तहत देशव्यापी जो एक यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा, जिसको लेकर राहुल जी पूरे देश में यात्रा कर रहे हैं और युवाओं से जुड़ा एक बहुत ही प्रमुख मुद्दा है बेरोजगारी। राजस्थान में इसका आलम ये है कि सरकार बनते ही सबसे पहले इस केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने कोई कार्य किया तो वो राजस्थान के युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया। राजीव युवा मित्र के 5000 से ज़्यादा युवा साथियों को बेरोजगार किया। मेरा प्रश्न ये है कि क्या वो साथी राजस्थान के नहीं थे? क्या वो उनका परिवार राजस्थान का नहीं था? 5000 परिवारों को आप रातों रात बेरोजगार करते हो तो उनका परिवार भी सड़क पर आता है। ऐसी ही 2014 में जब इनकी सरकार बनी तो इन्होंने कहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को देंगे। आज 10 साल हो गया। हालात ये हैं पूरे देश में कि रोजगार के लिए युवा सड़क पर घूम रहा है, परेशान है, त्राही त्राही कर रहा है, परंतु ये सरकार जिस प्रकार अपने सारे वादों को जुमला साबित करती है, उसी प्रकार रोजगार के मुद्दे पे भी उनका स्टैंड क्लियर है कि वो एक सिर्फ जुमला है। तो इन सारे विषयों को लेकर युवाओं के हितों को ध्यान पे रखकर
राजस्थान यूथ कांग्रेस में रोजगार दो न्याय दो कैंपेन का आगाज हुआ है। आज उसको लेकर लोकसभा की अजमेर लोकसभा की बैठक आयोजित हुई है और उसका पोस्टर विमोचन रोजगार दो न्याय दो अभियान का शुरुआत किया जाएगा। इस अभियान में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर रैलियां होंगी, मशाल जुलूस होंगे और युवाओं की लड़ाई लड़ी जाएगी। इसके अलावा हमारा एक मिस कॉल नंबर है जो इस प्रदेश और इस जिले के इस लोकसभा के जितने युवा हैं उस पर मिस कॉल देख करके इस आंदोलन का समर्थन कर सकते हैं और हमारा साथ दे सकते हैं।